वेलकम बैक जी। इससे पहले आप खबर देख ही रहे होंगे जियो न्यूज़ पे दोपहर में कि चीफ जस्टिस साहब मुख्तलिफ जज साहिबान से मुलाकातें कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बाहमी रवाबित या तो उस्तवार कर रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुल्क में बढ़ती हुई सियासी खलीज के असरात सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर आए हैं। आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस आमने सामने हैं, इस पर कोई शक नहीं है अब। और कल इसमें नई शिद्दत देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों के केस का तफसीली नोट जब जारी किया, जिसमें कहा गया कि आइन बेंच या जजों को ये इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। इस मुकदमे की समात के लिए नाम नहाद लार्ज बेंच की तश्कील गलत थी। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार इशरत अली को 3 अप्रैल को वापस बुलाया था। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का तफसीली नोट, ये सुनने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद गायब कर दिया गया। और दूसरी तरफ आपको कितनी मजे का केस बात है कि लोगों को पता ही नहीं लगा होगा, किसी ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया होगा, डाउनलोड भी नहीं किया होगा। वैसे हमने ये जिक्र कल किया था कि ये अपलोड हो गया उनका तफसीली नोट, मगर उसके बाद हमने हटवा दिया। दूसरी तरफ जी आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त की समात के लिए उन्होंने मुकर्रर कर दिए हैं और चीफ जस्टिस कल इन चेंबर इसकी समात करेंगे। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और आला अदलिया में चल रही रसाकशी ने बार एसोसिएशंस को भी तकसीम कर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है। एक्चुअली और भी बहुत सी जगहों से मुतालबा हुआ है, जबकि इंटरेस्टिंगली यस बताइए। नहीं आप बता दें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के 17 में से 10 अरकान ने अपने सदर के बयान की मजम्मत कर दी है। एलामी में कहा गया है कि सदर और सेक्रेटरी बार का बयान पार्लियामान की बालादस्ती पर हमले की भी कोशिश है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक चुना हुकूमत ना ही अपोजिशन का हिस्सा हैं, कभी समझ नहीं आता वो किस तरफ हैं, उन्होंने भी मौजूदा बहरान का हल फुल कोर्ट की तश्कील को ही करार दिया है। इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि इसका मसला ये नहीं है कि 200 ने 400 ने 900 ने, बल्कि फुल कोर्ट बुलाए जाए, उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। इसलिए कि अब जजेस के बारे में बिल्कुल ये बात आम आदमी कहता है कि इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है, इनका झुकाव ला पार्टी की तरफ है। ये सिर्फ पीडीएम का मुतालिबा नहीं है, ये तमाम जमहूरियत पसंद लोगों का मुतालिबा था कि अपने आप को मुतनाज़ ना बना ले, फरीक ना बना ले। और ये कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है या किसी 2 आदमियों का मसला नहीं है, ये तो 23 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ आप खेल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि हुकूमत तो शुरू दिन से ही इलेक्शन इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है। मुबसरीन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के दरमियान पैदा होने वाली महाजराई इंतहाई गैर मामूली है, जो किसी के मफाद में नहीं। कोई इस्तीफ़ा और कोई रेफरेंस इस तफरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं हम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा जो कुछ हो रहा है इस पर आपका अपना एक मौक़िफ़ है और आपकी एसोसिएशन के कुछ दीगर अफराद ने आपसे मुख्तलिफ राय का इज़हार किया, तो क्या जजेस की तकसीम के बाद वकला बिरादरी भी मुनक़सिम है और ये परेशानी की बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल तकसीम तो हर तरफ है, लेकिन मैंने और सेक्रेटरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो हमने दिया था कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, आइन के साथ और कानून के साथ, और जो हो रहा है वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन नेचुरली कुछ हमारे मेंबरान ने जो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कहलाते हैं, वो आप जानते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो लीडरान है वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया और गलत बातें की उसके अंदर। बड़ा अफसोस हुआ मुझे इस बात से कि उन्होंने कहा कि जी हमने जुडिशरी को लड़ाने की कोशिश की और हम फुल कोर्ट उनको चाहिए। ये सारी बातें जो उनका हुकूमत का बयानिया है वो लेके उन्होंने एक प्रेस रिलीज एक हमारे लेटर हेड पे नहीं, एक उन्होंने इशू की, 10 लोगों ने उस पर कोई साइन नहीं है। तारीख उसमें दी हुई है 4 अगस्त 2023, या तो अमेरिकन तरीके से लिखी गई है या मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से उन्होंने एक थी। वैसे सबसे जो बात है कि उन
उसमें मुझे और सेक्रेटरी को वॉर्न यानी धमकी भी दी गई। तो मतलब अब ये हाल हो गया है कि हमारे ही मेंबरान एग्जेक्टिव वो इलेक्ट होके आए, एक सदर और सेक्रेटरी को वो वार्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो अब आप ये देख लें जो इस तरह की तकसीम हम नहीं है, हम लोग जो मैं और सेक्रेटरी और हमारे मेंबरान जो है वो आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे कि इंशाल्लाह मैं और सेक्रेटरी और बाकी जो हमारे दीगर मेंबरान हैं और मेंबरान वो इंशाल्लाह आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। हम तो चाहते हैं रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, और हम चाहते हैं सारे इदारे एक दूसरे के साथ अफहाम और तफहीम से चले, चाहे वो कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, सबके अंदर। और हमने यही बात आपने जो हमारी रेजोल्यूशन देखी होगी, जो हमने एक प्रेस रिलीज इशू की, उसमें हमने यही बात की है कि जी पार्लियामेंट की भी इज्जत है, कोर्ट की भी इज्जत है, सबको इज्जत करना चाहिए, हम सब उसके पाबंद हैं, लेकिन हर किसी को अपने आईनी हुदूद के अंदर रहना चाहिए। अगर ये बात गलत है तो फिर ठीक है, मैं इस पे खड़ा हुआ हूँ इंशाल्लाह। ज़ुबैरी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इज़्ज़त तो सारों की करनी चाहिए और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन यही चीज़ है जो अभी नहीं हो रही। ये बताइएगा कि जजेस और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक नए रूल्स बनाने का मुतालबा वकला की जानिब से ही आता रहा है, बहुत पहले से बिल्कुल आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पार्लियामान ने जो कुछ किया है उसकी टाइमिंग पर तो ऑब्वियसली सवाल बनता है, लेकिन क्या जो रूल्स बनाए जा रहे हैं आपको और आपकी तंजीम को उन पर भी कोई एतराज़ है या फिर ये ठीक है? जी मुझे बिल्कुल इस पे एतराज़ है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि टाइमिंग की बात होगी। इसके अंदर आप देखिए हमारा एक व्यू है कि आर्टिकल 191 की इंटरप्रिटेशन ये नहीं हो सकती कि आप चीफ जस्टिस की आप ये जो आप लॉ बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप चीफ जस्टिस की पावर्स को कम कर रहे हैं। क्या आप ये तो मैं तो समझता हूँ ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के खिलाफ एक मूव हो रही है। हाँ, एक डिमांड हमारी और भी रही है हमेशा कि 184 की जो पावर चाहे सू मोटो हो या कोई डायरेक्ट पटिशन उसमें फाइल होती है, उसमें अपील का जरूर इख्तियार होना चाहिए, ताकि एक पार्टी जो एग्रीव्ड है किसी ऑर्डर से वो आगे चली जाए, वो आगे बात करे। लेकिन यहाँ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर आप आर्टिकल देखें, आर्टिकल 204(3) उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो आर्टिकल जो कंटेम्प्ट की पावर होगी कोर्ट की वो रेगुलेट होगी कानून से, तो उसमें और आर्टिकल 191 में ये फर्क है। तो यहाँ आप सब्जेक्ट टू लॉ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि आप उनकी पावर, और देखिए आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिसमें आपके पास पावर जो है कानून बनाने की वो एंट्री 55 है, एंट्री 55 है, जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोर्ट्स के बारे में कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का आप इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन जो अब किया जा रहा है, मेरा व्यू ये है कि जी ये बिल्कुल आइन के मुतरादिफ खिलाफ है, और आर्टिकल 175 जो गारंटी करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये उसके खिलाफ बात चली जाएगी अगर इस तरह से इस कानून को बनाया जाए। अच्छा, जिस तरह के मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक अब सामने आ रहे हैं, इनका हल बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ही निकालना है, तो इसलिए एक बड़ा मुतालबा है, और मुतालबा बड़ा पुराना है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब फुल कोर्ट बनाए जाने के मुखालिफ क्यों हैं? अब ये नहीं समझ आ रही बात। जी बिल्कुल आप वजह फरमाया, हम उसके मुखालिफ नहीं है फुल कोर्ट के, कभी इस फोरम से नहीं, लेकिन जिस तरह से डिमांड्स की जाती है, एक पार्टी डिमांड नहीं कर सकती कि जी आप फुल कोर्ट बनाइए, ये जज केस सुने, ये जज नहीं सुने। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। हम जो बात करते हैं आईन और कानून और कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनजर रख के बात करते हैं। बिल्कुल अगर कोई इशू होते हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन आपने देखा जब केसेस चले, अब जो हुकूमत कहती है, हुकूमत वक्त है, वो कह रही है कि जी फुल कोर्ट 13 जजों का होगा, इस वक्त 15 जज हैं, तो यानी वो 2 जजेस को चाहते हैं वो फुल कोर्ट का हिस्सा ना हो। फिर कुछ जजों ने कहा कि सुओ मोटो पावर्स में जी हम तो सुनी नहीं चाहते। एक जज साहब ने फरमाया, मौजूद जज साहब ने, कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप उसको बनाइए। कुछ ने कहा कि जी पटिशन ये दायी नहीं करती, हम डिसमिस करते हैं इसको। तो फुल कोर्ट में अब बैठेगा कौन? अब इस वक्त इशू आ रहा है फुल कोर्ट। और देखिए तीसरी बात जो अब हो रही है, जो बड़ी खतरनाक बात है, जो एक तरह से फिर मुझे लग रहा है 1997 कहीं ना दोहराया जा रहा हो, कि अब चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे भी आने शुरू हो गए। तो मतलब अब ये देखिए कि अब कोर्ट को हर तरफ से हो रहा है। तो हम लोग, हमारी एसोसिएशन, हमारे मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं एज ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। किसी शर्त वाहिद के लिए आप बिल्कुल, हमारे इसमें जो चीफ जस्टिस है वो एक जस्टिस उमर अता बंदियार है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं कि इंस्टीट्यूशन को डैमेज ना हो, अंदर से भी और बाहर से भी नहीं। और हमारी दरख्वास्त है कि जो भी आपके मसाइल हैं या आपके इशूज हैं, वो आपस में अफहाम तफहीम से आप तय करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या जुडिशरी हो। और हम सुप्रीम कोर्ट बार अपना रोल प्ले करने के लिए हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा तो यही था, लेकिन अगले दिन उन्होंने तमाम चीज़ें ही डिक्टेट कर दी ना, वो अफहाम तफहीम और डिस्कशन वाली बात तो खत्म ही, चैप्टर उन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। और आप तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, लेकिन आपकी एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी की अक्सरियत आपके साथ नहीं खड़ी बाय द वे। अच्छा।